हमारे साथ गौतम भारती सर, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं क्योंकि मैंने लंबे समय से जान रहा हूं। इनकी पद्धति, इनका शिक्षण शैली सलाम के काबिल है। तकलीफ इस बात का है महोदय, मैं रख रहा हूं इनकी बात अभिभावकों से, क्या इनसे आपका नाता केवल पैसे का था? खुले मंच पर जब ये बात को रख रहे हैं कि आपके स्नेह और प्यार की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त आप लोगों ने हम लोगों को बीच मझधार में छोड़ दिया। आज शिक्षक वर्ग जो समाज का एक कॉन्क्रीट पिलर था, एक स्ट्रांग पिलर था, जिसको फंडामेंटल यूनिट मानते थे, उसको प्राइमरी स्लैब के अंतर्गत रखते थे अपने फैमिली के डेवलपमेंट के अंतर्गत, आज वो कहाँ है, क्यों है, कैसे है? अगर इन सारी चीज़ों का आप जवाब नहीं दे सकते तो मुझे लगता है एक बात जरूर आपको इनका घर आकर देखना चाहिए। इन्होंने कहा कि आइए मेरे थाली में देखिए, क्या यह शब्द आपके लिए काफ़ी नहीं था? क्या इन्होंने कहा कि आज हमारे बीवी बच्चों से आप मिलकर पूछिए कि हमारे घर की क्या स्थिति है? ये कि स्कूल संचालक थे तो क्या इनका कोई तकलीफ नहीं था? क्या ये बहुत अमीर थे? क्या आपको लगता है इनके पास इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग थे कि सारे टीचर्स को आज तक लेकर चलते रहे? मेरी बात बुरी लग रही हो, क्षमा चाहूंगा, परंतु सत्य तो सत्य है। नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस नॉन लाइव स्ट्रीमिंग पेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उन मुद्दों को लेकर आपके सामने आएंगे जिसका दर्द हर शिक्षक के साथ झलक रहा है। चलिए इस पर बात तो करेंगे। सबसे पहले आज हमारे पैनलिस्ट के तौर पर यहाँ मौजूद हैं गौतम भारती सर, जो पासवा एक प्राइवेट अनएडेड टीचर्स का संगठन है और झारखंड के अंतर्गत बोकारो जिले के ये सचिव हैं। पहले तो आपका सर स्वागत करते हैं। स्वागत है। एक शिक्षक के रूप में आप बहुत लंबा समय दिए, कैसा लगा? हम काफ़ी लंबा समय हो गया है और सन 89 से कंटिन्यू आज इस दौर में गुजर रहे हैं। सर, अचानक एक बड़ा तकलीफ भरा समय हम शिक्षकों के साथ चल रहा है। ज़रूर, काफ़ी तकलीफ भरा समय है। हालांकि सरकार घोषणा की थी 22 मार्च के आसपास, लेकिन फरवरी से ही हमारा विदा, चूँकि एनुअल एग्जामिनेशन हुआ था। पासवा का अर्थ हुआ, हिंदी इसका अर्थ है प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन। इसको स्थापित करने वाले, इसको स्थापना करने वाले श्यामल अहमद जी हैं। वे शुरू में देखे कि प्राइवेट विद्यालय काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके मन में एक विचार आई कि चलो एक प्राइवेट विद्यालय के लिए हम कुछ करते हैं, और उसी समय उन्होंने स्थापना किया। फ़ायदा लगा सर इससे? हाँ, उससे फ़ायदा हुआ। मैं उसी बिंदु पे आने जा रहा हूँ। वे बिहार में लगभग सरकार की बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं। उन पॉलिसी में शिक्षण संस्थान का भी एक पॉलिसी है, उसमें भी इतना मीटर वर्ग कमरा होना चाहिए, मैदान होनी चाहिए, बहुत सारी कैटेगरियाँ है। तो श्यामल अहमद जी के विचार में आया कि जो अगर हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा सारा विद्यालय बंद हो जाएगा, हम लोग कहीं का नहीं रह पाएंगे। तो उन्होंने सरकार के अपने बात को रखें और रख कर के समझौता किए। सरकार भी उनकी बात को समझी, और जिस स्थिति में जो विद्यालय है। सर, झारखंड में कहाँ हैं आप लोग? झारखंड में संगठन का क्या कार्य है? झारखंड में अभी वर्तमान समय में जब हमारा विद्यालय यहाँ के काफ़ी स्थिति दयनीय हो गई, तो श्यामल अहमद जी को संपर्क किया गया। मैं हूँ संपर्क करने वाला हूँ, और बहुत सारे शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक संपर्क किए, और स्थिति जो है अब अनुकूल होते जा रही है। बात कर रहे हैं हम झारखंड में बैठकर आपसे बात कर रहे हैं। तो झारखंड में सर कहाँ हैं आप? झारखंड में मैं तो अभी बताया कि अभी मेंबरशिप बढ़ रहा है, और मेंबरशिप बढ़ते हुए में अभी पूरा मेंबर भी नहीं हुआ, तो रांची के एक एक होटल में सब सम्मेलन हुई। उसमें झारखंड के मंत्री, एक नहीं 4 मंत्री, अपने जो विधायिका चल रही थी
सदन के अंदर जो सदन चल रहा था उसको छोड़ कर करके पासवान में आए और यहाँ के मंतव्य को लिए, यहाँ के बातों को लिए और उनको जानकारी दी गई। तो उसने आश्वासन दिया कि नहीं, अब विद्यालय को हम लोग खोल लेंगे, आपके विचार को हम मुख्यमंत्री के पास में सर खोलने से स्थिति सब सुधर जाएगा तुरंत। देखिए सर, जब बीमारी होती है तो तुरंत ठीक नहीं होता है, उसमें भी वक्त लगता है। तो यह बीमारी भी एक प्रकार की कोरोना एक बीमारी है, इसमें भी वक्त लगेगा। शिक्षक हाँ वही शिक्षक जो बंद पड़े हुए हैं, इतने सालों से बंद हो गए हैं। अब तो हम सालों कहेंगे, महीनों नहीं बोलेंगे, सालों से बंद हैं, है ना। क्योंकि 2020-2021 चल रहा है ना, तो महीना कहना भी उचित नहीं है, साल अब बोलेंगे। काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है। तो पिछले जब हुई थी चर्चा मंत्री महोदय से, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 तारीख से विद्यालय को खोल दिया जाएगा। फलस्वरूप क्या हुई कि कोरोना का महामारी ज़्यादा वृद्धि होने के कारण से वो पोस्टपोन हो गया। तो देखते हैं कि उन्होंने कुछ तो काम किया, लेकिन बीमारी इतना भयावह स्थिति है कि देखते और छूटे के से जो है हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे जो है मित्रगण, दोस्त, अभिभावक, कुछ अभिभावक भी चले गए। तो इससे भयभीत हुआ है, तो जिसके कारण से विद्यालय प्रभावित हुआ है। सर, अभिभावकों से कोई तकलीफ है क्या? अभिभावकों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि जिन अभिभावकों के बच्चों को हमने शुरू से ज्ञान दिया, पढ़ाई की, बहुत जगह वे ऊंचे ऊंचे पदों पे चले गए, उनके अभिभावक भी आज तक एक फ़ोन कॉल भी नहीं किए कि हमारे जो शिक्षक महोदय इस परिस्थिति में वो जो है ठीक है या नहीं है, वो भी नहीं। साथ ही साथ देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, सर से बात करने के दौरान एक बात पता चला, जो समाज को गढ़ता था, पढ़ाता था, जिसे आगे बढ़ाता था, जिसे आज उस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसके मन में अगर यह तकलीफ़ है कि उनके बच्चे बगल से गुजर जाते हैं, उनके अभिभावक बगल से गुजर जाते हैं और इसलिए नहीं पूछते हैं कि कहीं ये पैसे ना मांग दें, तो आपसे एक अनुरोध है, जरूर उस महत्वता को जो लंबे समय से हमारा पुरातन व्यवस्था से जो चलता आ रहा, कम से कम उस पर ध्यान रखें। सर, वास्तविक तकलीफ़ क्या है, क्यों अभिभावकों से ये दूरी बनी? अभिभावकों से देखिए सर, अभिभावकों से जो दूरी बनी है वह हमें लगता है कि मूल्यतः बिंदु है पैसा। अगर पैसा नहीं मांगे तो अभिभावक सर उठा लेंगे, लेकिन यहाँ पर बिना पैसे का कोई कार्य चलता नहीं है। हम शिक्षा देंगे, अपने शिक्षकों को क्या दें? जो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उनके माँ पिताजी बच्चे भूखे हैं, है ना, उनको पैसा चाहिए। और जब अभिभावक से पैसा मांगा जाएगा, एक विद्यार्थी के अभिभावक के यहाँ, हमारे यहाँ, जबकि मैं अपनी बातें कर रहा हूँ कि मैं बहुत नॉर्मल फी 250 रुपये 280 रुपये फ़ी है ना, सोने, और उसमें भी 5,000 8,000 रुपये फीस पिछला बाकी है, आगे का तो छोड़िए, पिछले का बाकी। सर, निजी जीवन कैसा चल रहा है? निजी जीवन सर, मैं निजी जीवन पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक मित्र के नाते, एक आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस नाते जो समझिए, आप हमारी थाली को आकर के देखिए कि कैसा चल रहा है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्थिति, वाकई स्थिति क्या है। आज जब इस जगह पर बैठकर हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे, आपको मैं बता दूं, बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक या सरकारी स्कूल के शिक्षक बस एक ही उम्मीद करते हैं, प्यार स्नेह के साथ साथ कुछ रकम है। मैं अभिभावकों के साथ साथ भारत सरकार से, झारखंड सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूं कि वे हम लोगों के बारे में कुछ सोचें। अभिभावकों को भी तकलीफ़ है ना, उनको भी पैसे कहीं आने रहे हैं, आमदनी का स्रोत बंद है। तो मैं भारत सरकार और केंद्र सरकार से मैं यह मांग करता हूं कि कुछ हम लोग के विशेष पैकेज के रूप में योगदान किया जाए। पासवा कुछ स्टेप लेगी क्या सर? मूल्यतः सही बात है कि पासवा, चूँकि मैं एक महासचिव होने के नाते, बोकारो महासचिव होने के नाते सर से भी बातचीत हुई है, तो वे बताएं कि स्टेप तो जरूर लेगी। किससे कहें, क्यों कहें और कितना कहें? अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाला प्रश्न आता है। देखिए, इनके दर्द को समझना
हम सबको समझना पड़ेगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था सुबह और शाम दोनों बार। मैंने बताया था कि छात्र परेशान हैं। छात्रों के अभिभावकों से मैंने बड़ा विनम्र हाथ जोड़कर विनती की थी कि आप बच्चों को परेशान ना करें, उनसे उतना ही एक्सपेक्टेशन करें जितना वो कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसे दे देने से उनकी भूमिका खत्म हो गई। लेकिन जिनको समाज गढ़ने के लिए आपने रखा था, जो लंबे समय से ये गुरुजी पढ़ा रहे थे, आज केवल एक चीज से वंचित हैं। पैसा आना और जाना जीवन का एक दूसरा कारण है। आपके स्नेह से भी आज ये वंचित रह गए, आपके प्यार से भी वंचित हो गए। प्राइवेट स्कूल कोई गुनहगार हैं? गुनहगार हैं क्या सर आप? नहीं, वर्तमान स्थिति में गुनहगार लग रहा है कि कितना बड़ा मैंने अपराध कर दिया है कि जो अभिभावक हमसे कल प्रेम से बातें करते थे, आज वो इतनी दुनिया बना रहे हैं। देखते हुए बच्चे जो है मुंह फेर लेते हैं। अभिभावकों में अपने शिक्षक को, अपने बुजुर्गों को, अपने उच्च ज्ञान देने वाले दाताओं से मुंह फेर लेगा, उसका स्थिति क्या होगी सर? पासवा से क्या अपील करेंगे? पासवा से मैं यही अपील करूंगा कि वे जल्द से जल्द जितना हो सके, जैसे हो, प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचें और उसको उन सभी को मुख्यमंत्री के पास में, राज्यपाल के पास में, राष्ट्रपति जी के पास में, प्रधानमंत्री जी के पास में हम लोगों के दर्द को वहाँ पर रखें और कुछ राहत पैकेज भारत के संविधान के अनुकूल। सत्य कड़वा जरूर होता है। उन बच्चों से पूछो जो 14 से 15 महीना घर पर बैठे हों, उनके एजुकेशनल पैनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए टीचर को किस तरीके से गुजरना पड़ेगा। कल आप ही कहेंगे कि स्कूल ने कुछ नहीं पढ़ाया, कल आप ही कहेंगे कि इनका रिजल्ट्स डाउन में जा रहा है। चलिए, बहरहाल जो भी हो, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार, झंडों का काम आप ना करें, झंडे बदलने का काम आप ना करें। आप ही के राज्य में पढ़ाते हैं। जिस तरह आपने अपने शिक्षकों को एक दिन का वेतन भी नहीं काटा और उनकी पद्धति को आप मेंटेन रखा, क्या आप ये नहीं सोचें जो शिक्षक आज किसी एक राज्य में तकरीबन लाखों की संख्या में आपके ही राज्य के निवासी को ये पढ़ा रहे थे, आपकी भी कुछ नैतिक और सामाजिक, जब आप नैतिक सामाजिक दैहिक इन चीज़ों की बात करते हैं तो इन चीज़ को भी आपको ही मानना पड़ेगा कि ये आपको ही वोट देते थे, इनके लिए कोई प्राइवेट विधानसभा नहीं होता है। धन्यवाद महोदय। आज भी शालीनता इन्होंने नहीं खोया है।